और वो जैसे मतलब सबसे पहले ना कहते हैं कि दादी गई थी ऊपर, दादी देखती है कि बहू हमारी खड़ी है और ऐसे देख रही है, ओह चांद की ओर देखी जा रही है, रात में ऊपर खड़ी है। सो वो जाते हैं, वो देखते हैं कि उसके बाल थोड़े कटे पड़े हैं, बाकी के लंबे ऐसे पड़े हैं, और वही उसकी दादी ऐसे देख के तो वो मतलब हो जाती है कि ऐसे हाँ करने वाला टाइप्स। सो उनको समझ नहीं आता है इसने किया क्या, तो कहती कि ना मतलब जब वो सेंसेस में आती है, मीनाक्षी खुद सेंसेस में आती है, तो ऐसे होती है कि तो ना वो और ऐसे तेज करती है अपना पढ़ना ना, तो उसको 2 सेकंड के लिए फील होता है और वो देखती है कि शायद से मेरी बहू ही है बैठी हुई, पर उसको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं मेरी बहू तो आगे बैठी है। ओह अच्छा। और फिर वो फिर से पीछे मुड़ के ना डरती डरती पीछे मुड़ के देखती है, जब मुड़ के देखती है गाइस आपने हाईलाइट देख लिया है। आज की स्टोरी में मैं बता दूं आपको कि डरोगे आज, आप एकदम डर जाओगे आज। अगर आप इस स्टोरी को सुन रहे हो, आपने वीडियो पे क्लिक किया है, एक छोटा सा काम करना, लाइट्स ऑफ कर सकते हो और बिना किसी डिस्टरबेंस के हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखना। मैं गारंटी देता हूँ आप डरोगे। अपने दोस्तों को शेयर भी करना, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो रियलिस्टिक है। मेल की थी हिताक्षी जी को, जिनके साथ ये हैपन हुआ। तो बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हैंड ओवर टू हिताक्षी। ओके अमन, सो आज की जो स्टोरी है, अक्सर हम लोगों ने ना बचपन में कोई ना कोई चीज़ को लेके ये चीज़ तो सुनी हुईगी कि ऐसा मत करो नहीं तो चुड़ैल पीछे लग जाएगी, कोई साया तेरे पीछे पड़ जाना है। कुछ ऐसी चीज़ हमने अक्सर सुनी हुईगी। हो सकता है कि वो परफ्यूम को लेके हो कि रात को परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, या अच्छा तुम नदी किनारे जा रहे हो ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें रोका टोका जाता है। और ना छोटे होते बच्चों का दिमाग होता है कि जिस चीज़ के लिए तुम हमें मना करते हैं हम वही चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या फिर वैसे इमेजेस बनने लग जाते हैं दिमाग में कि अच्छा ये पीपल का पेड़ है। अरे हमें भी जब मम्मी होते थे मना करते थे कि डार्क कलर नहीं डाल के जाने, ब्राइट कलर्स, रेड ऑरेंज, और दोपहर को नहीं जाना। जून जुलाई का महीना पंजाब में, तो भी ब्राइट कपड़े पहन के नहीं जाना। हमें लगता था कि चानन वही लाइट है, इसमें थोड़ी भूत आते हैं। लेकिन माना गया है कि एक तो रात का 12-1-2 बजे का टाइम और दोपहर का 2 बजे का टाइम, शिखर दोपहर होती है, वो तो बहुत सावधानी ना जाना चाहिए। ओके, सो ऐसी चीज़ों के लिए अक्सर मतलब कोई एक चीज़, जैसे आई वांट टू से कि एक चीज़ तो होएगी जो आपको सुनी होएगी आपने और आपको मना किया गया घर पे, है ना। अभी वैसे ही जैसे शादियों के दिन आते हैं, अभी पीछे से शादियाँ होके हटी हैं इतनी ज़्यादा, उस टाइम पे अगर आपकी हुई है, आपके आसपास किसी की हुई है, आपने देखा होगा उनके धागे बांधे जाते हैं, गन्ने बांधे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छा अब ना सूरज ढल गया, छत पे नहीं जाना, कि रात का अंधेरा है, ऊपर नहीं जाना, अच्छा गली तक भी जाना है, किसी को साथ लेके जाओ। मतलब इतनी प्रोटेक्शन की जाती है दुल्हन और दुल्हे की, जहाँ जिनकी शादी होने वाली होती है ना, चाहे रोका हुआ है। हाँ मुझे याद है कि मेरा दोस्त था मनिंदर, उसकी शादी थी, कहता मैं नहर नहीं टपनी, मतलब जो नहर होती है कैनल, कि मैंने क्रॉस नहीं करनी। मैं क्या क्यों? कहता मम्मी ने मना किया वा, वही नहर नहीं टपी दी होंगी। सो मुझे रीज़न अभी तक नहीं पता कि क्यों नहीं क्रॉस करते। जो नहर के आसपास फैमिलीज रहती हैं या फिर जिनके गांव हैं उनके आसपास अगर लगती है नदी, उनको पता होएगा कि नहर में ना बहुत सारी चीज़ें परवाई जाती हैं, या बहुत सारे इमोशंस होते हैं। सुसाइड भी कितने होते हैं? सुसाइड छोड़ो आप, इमोशंस बहुत होते हैं। नहर पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस को होल्ड करके रखता है। जो चीज़ इमोशंस होल्ड कर रही है वो सोचो कि वो लाइव डेड हर चीज़ के इमोशंस होल्ड कर रही है। एनर्जी तो है, इमोशंस क्या है? एनर्जी है। यू विल गिव आउट द इमोशंस, वो वहीं पे रहेंगे। और फिर जो जा रहा है ना, एक इतना बड़ा रिचुअल होने जा रहा है उसकी लाइफ का। शादी एक बहुत बड़ा रिचुअल ही है। आपकी लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक बच्चा पैदा होना और एक शादी होना। ये 2 चीज़ें, पहले शादी होना फिर बच्चा होना। बट ये दोनों चीज़ें, दोनों ओकेजन्स ऐसे हैं जिस टाइम पे ना कोई चीज़ अगर आपके साथ आ गई, कोई एनर्जी टैप इन हो गई, टैप इन द सेंस कि आपके साथ जुड़ गई, कोई चीज़ भी आ गई ना, वो रहेगी, वो फिर जाती नहीं है। और उस टाइम पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं कि हमें एक चांस मिल जाए, या उस जोड़े के साथ जाने का, या उस बच्चे के साथ टैप इन होने का, मदर के साथ, बहुत कुछ होता है। और
बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है उस टाइम पे, जिस पे एंटिटीज़ जो होती हैं, जिसको हम कह देते हैं, जो हमारी इंसानी दुनिया से परे की चीज़ें हैं, वो इस पे फीड करती है। सो उसी के अराउंड ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट तो करते हैं। ये स्टोरी मुझे ज्योति ने बेसिकली भेजी थी। ज्योति की भाभी मीनाक्षी, वो नई नई शादी करके आती है, 20-22 साल कुछ ऐसे उम्र रहती है। यूपी की ये स्टोरी है, तो मेरे को भी ऐसे सुन के लगा था 20-22 साल की लड़की की शादी, बट हुई है ना। सो और ज्योति ने जिन्होंने भेजी वो भी लगभग 20 साल की ऐसे थी, ठीक है। सो सारा कुछ बढ़िया हो जाता है, और वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है। ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस कि अब कैसे विचारधारा कैसी थी मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा था कि हाँ घूंघट डाल के रखना है बहू ने, नई नई आई है, साड़ी अच्छे से बांध के रखो, ब्राइट कलर्स पहनो, वैसे वाला। तो ज्योति की भाभी घर पे आती है मीनाक्षी, और उनके 2 भाई हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, फैमिली के 10 मेंबर्स की ये स्टोरी है। उन्हीं के आसपास सारी घटनाएं घटित होती हैं। और एक उनकी दादी है ज्योति की मम्मा पापा हैं, उनके बड़े भैया भाभी भी आ रखे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और छोटे भैया भाभी की शादी हुई है। तो कुल मिला के लगभग 10 मेंबर्स हो गए, आई गेस 10-12 जितने भी हैं। सो ये लोग ना अभी जैसे घर पे होता है, तो इनका पहले ही ऐसा होता है कि हम लोगों की चलो बहू ब्याह के आई है, अब हम ना अपने पुराने जहाँ पे हमारे जगह बनी हुई है वहाँ पे जाएंगे बड़े बुजुर्गों के माथा टेकने, कि नई बहू आई है। हर बार का ये रिचुअल होता है। लास्ट टाइम ये लोग तब गए थे जब इनकी बड़ी भाभी आई थी, अब इनको फिर से जाना था। और ये लोग जहाँ से आए थे, स्टोरी यूपी की है, लेकिन जहाँ से आए थे वो राजस्थान में है जगह, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये लोग रहते हैं इस टाइम में, आज के प्रेजेंट के टाइम में यूपी में, लेकिन इनके जो बड़े बुजुर्गों की जगह है, जो गाँव है, वो राजस्थान में था, ठीक है। सो ये लोग प्लान आउट करते हैं कि अच्छा अपने को लगभग 1 दिन लगेगा, बच्चों का ऐसे ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ट्रैवलर करवा लेते हैं कि ड्राइवर चलाएगा और गाड़ी भी बड़ी हो जाएगी, आराम से बैठकर हम लोग चले जाएंगे। सो कहते हैं ठीक है ऐसा करेंगे, है ना, जब भी जाना होगा तो ऐसे ही करेंगे। तो दिन अभी कुछ नहीं होता, जैसे 1 दिन होता है शादी करके, पूरा वो अपना माथा वाथा अगले दिन जाके मंदिर में टेकते हैं, वापस आते हैं, ऐसे ही करते कराते शाम हो जाती है। शाम को ना वो लोग पहले दिन डिसाइड करते हैं कि सारे बाहर मंजे लगा के ना, पुराने जैसे मतलब करते होते थे, गांव की स्टोरी है तो गांव में अभी भी चलता है, जहाँ पे आपको लगता है ना कि इतना सिटी पोल्यूशन नहीं है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो अभी भी सोते हैं छतों पे ऐसे, और ऐसे आजकल भी सोते हैं काफ़ी। 2025 में भी हाँ। लोग मतलब मंजा लगा के ऊपर कहीं सो जाते हैं। सो गांव में अगर आपको मिल जाए वैसी हवा पानी तो वहाँ पे, है ना, तो वो लोग वहाँ पे ही वैसे ही ना अपने मंजे कमरों के बाहर लगा के, अब घर किस तरह से बना हुआ है, सीधा सीधा घर है, पीछे को सीधे कमरे हैं, ठीक है, इस तरह से है। तो सारे ना आगे बरामदे में ही मंजे लगा लेते हैं कि यहाँ पे आके सोएंगे। तो ऐसे करते कराते ना, अब जब सब सो जाते हैं ना, बीच में से ना इसकी ज्योति की आंख ऐसे ना खुलेगी, पानी पी के आती है, तो वो देखती है कि अरे भाभी तो है नहीं, किधर गई। तो ना कहती है, धीरे से अपने भाई को उठाती है सबसे पहले, क्योंकि अब दिमाग से तो यही आएगा ना कि यार रात, पहली रात है काइंड ऑफ, क्योंकि एक जिस दिन ब्याह के आई है उस दिन तो कोई सोता ही नहीं, रिचुअल्स इतने होते हैं, पहली रात है, वो है नहीं भाभी अपने बिस्तर पे। अच्छा। वो उसको हिलाती है कि भैया भाभी किधर गई, तो कहता है कि ना नहीं मेरे को तो बता के नहीं गई ना, वॉशरूम गई हुई, देख के आते हैं, बाथरूम वगैरह चेक करते हैं, नहीं होता, दूसरे पीछे जाके चेक करते हैं, नहीं होता, भाभी को ढूंढ रहे हैं। अपना जैसे एक आपने दरवाज़ा खोला चोरी चोरी, दूसरा खोला, कमरे चेक कर रहे हैं, तो खड़खड़ के कारण सारे उठ गए, सारे अब ढूंढ रहे हैं। पहली रात और नई दुल्हन गायब, भाग गई। तो सबने यही सोचा कि हाँ भाग गई, कुछ गड़बड़ है। तो वो सारे ढूंढ रहे हैं अब आस पास, और किसी और को बता भी नहीं सकते, शर्म की बात है ना। सारे वो मतलब घर तो कहते पागलों की तो छान मारा इन्होंने, ठीक है। पीछे ही ना इनके अपने ही खेत लगते हैं, और वहाँ पे ही ना जैसे बम्बी की जगह बनी होती है, वो भी बनी होती है, वहाँ पे मोटर वाली जगह पे जाके देखते हैं सारा, मतलब पागलों की तरह। कहती है हमने 40 मिनट मेरे ख्याल से इधर ही ढूंढने में लगा दिए, नहीं लभदी, फिर नहीं मिली। उसके बाद ना बच्चे चल गए छत पे, बच्चे उठ गए छत पे गए, तो उन्होंने कहा ओए नई चाची ऊपर है, नई चाची ऊपर है। तो ना सारे भाग कर जाते हैं कि ऊपर ही है, और वो जैसे मतलब सबसे पहले ना कहते हैं कि दादी गई थी ऊपर, दादी देखती है कि बहू हमारी खड़ी है और ऐसे देख रही है, चांद की ओर देखी जा रही है, रात में ऊपर खड़ी है, सीधा खड़ी, और नीचे भड़कम मची हुई है, उसको ढूंढ रहे हैं कि किधर है, मतलब नो सेंसेस, और वो ऐसे शांति से खड़ी और देख रही है।
चांद को देखी जा रही है ना। उसके सर पे उसका पल्लू है, बाल लंबे थे उसके बथेरे, ऐसे करके ही देख रही थी। दादी सबसे पहले जाके ना उसके सिर पे पल्लू रखती है भागकर, मतलब बुजुर्ग है, उसके दिमाग में आया कि हाय बाकी लोग भी आ रहे हैं, ऐसे उसके जेठ जूठ देख लेंगे या ससुर देख लेगा, तो जाके उसके सिर ढकती और कहती है कि ना तू यहाँ क्या कर रही है, ऐसे करके। तो जब तक उसकी दादी उसको ऐसे करके सर ढक के ऐसे बुलाती है, तू यहाँ क्या कर रही है, वो ऐसे उसको देखती है और उसको 2 सेकंड लगते हैं अपनी सेंसेस में आने के लिए। मतलब वो उसको देखती है अपनी दादी सास को और उसके बाद ऐसे करती है और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि अच्छा मैं नीचे नहीं हूँ, मैं तो छत पे हूँ। अच्छा, उसको पता ही नहीं चला भी छत पे आ गई वो। कहती वो मतलब हम लोग देख के समझ गए कि भाभी को रियलाइजेशन नहीं थी कि वो छत पे खड़ी हैं। उसके बाद ना भैया बीच में आ जाते हैं और भैया कहते हैं कि कुछ नहीं होता, चलो नीचे चल के बात करते हैं कि कोई देख भी लेगा, अदरवाइज भी उसकी वाइफ है, सारे घर वाले हैं, थोड़ा तो बंदा ऐसा करता है ना कि यार मेरी पत्नी है, तो उसको नीचे ले जाते हैं फटाफट और उसको बिठा के पूछते हैं तू ऊपर क्या करने गई थी इतनी रात को। तो कहते रात के 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे छत पे क्या कर रही थी। तो कहते कि ना मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब चले गई। तो कहती मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो सो रही हूँ। वो कहते हैं कि ना नहीं, पहले तो ना कुछ यकीन नहीं करते हैं, वो लगता है कहीं इसकी कोई भागने भूगने की तैयारी ना हो और ये हमें देख के ऐसे इसने ऐसा कर दिया। क्या पता रील बनाने गई है ऊपर। अब ये कुछ नहीं कह सकते, मॉडर्न टाइम्स, यू नेवर नो। नींद में चल के गई होगी, चलो ठीक है। वो लोग मतलब ये एक्चुअल में क्या हुआ था, ज्योति जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है सबके सामने तो बात हुई, क्लोज हो गई, सो गए, लेकिन आपस में तो करती है ना बात। वो अपनी बड़ी भाभी से बात करती है, हमें तो लग रहा है भागने लगी होगी, तो हमें देख के ऐसे हो गई है, ठीक है बदबू। तो चलो ठीक है, पहला दिन होता है, निकल जाता है टाइम। अगले दिन ना ये इसकी सास इसके पानी मंगवाती है, पानी देने जाती है, गरम गरम गिलास पानी का पकड़ा देती है हाथ में। अच्छा। दो कहती है कि वो ये क्या, सॉरी माँ जी, मुझे लगा कि मैं ना चाय बनाने वाला पानी था, शायद से वो आपको पकड़ा दिया गलती से। अच्छा। मैं दूसरा डाल के नहाने वाली थी। हाथ ऐसे, उसका तो हाथ जल जाता है, उसको एकदम वो सोचती है कि इसने मुझे ये गिलास पकड़ाया, इसका हाथ नहीं जला, मैंने पकड़ा ऐसे एकदम से। तो ना कहते हैं कि बहू ना बड़ी अजीब सी है, इसको घर वर की याद आ रही है, दिल नहीं लगा रही, क्या है, क्या बात है इसको। तो ना दादी को भी ऐसे लगता है कि कुछ तो सही नहीं है इसके साथ ना, अजीब सी हरकतें करती रहती है पूरा दिन। फिर उसके बाद ना ये लोग बैठे होते हैं सारे, तो बात कर रहे होते हैं। बाहर कहते हैं कि चलो चूल्हे पे आज ना हम लोग मतलब जैसे माँ वगैरह बनाते हैं चूल्हे पे बना लेते हैं, तो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उसमें बनाएंगे। हाँ, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें बनाएंगे कि दादी आज आप बनाओ दाल। सारे कहने लग जाते हैं। तो बुजुर्ग होती है, वो कहती हैं ठीक है मैं बना देती हूँ। अब आज बाहर लगाएंगे, साथ में गरम गरम रोटियां करते जाएंगे, सारे बाहर बैठ के खाते हैं। तो वैसे ही ना वो लोग अपना चूल्हा वूल्हा निकालते हैं, साफ करते हैं, बैठ के बनाने लग जाते हैं। तो ना उनको लगता है कि अरे ये अभी मीनाक्षी हमारे साथ बैठी हुई थी, कहाँ गई। तो उसको ना ज्योति को कहते हैं कि जा अपनी भाभी को बुला के ला, कि बाहर सारे बैठे हुए हैं। वो जाती है, देखती है, वहाँ पे जाके तो देख के ऐसे सुन्न हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। क्या कर रही थी वो? मीनाक्षी ने अपने इतने लंबे बाल काट दिए। अभी वो प्रोसेस में थी, जैसे एक आपने साइड से ऐसे निकाला और आपने शुरू कर दिया काटना। काटने शुरू किए कि काट दिए? काट दिए थे। अच्छा। वो मतलब उस टाइम पे ज्योति के एक्सप्रेशंस ऐसे थे, कहती कि मैं मतलब 2 मिनट के लिए भूल गई थी मैं कहाँ पे हूँ। और मेरे को ऐसा था कि ये क्या किया इन्होंने, बैठे बैठे बाल काट दिए अपने। और कहती मैं जाके वैसे करती हूँ कि भाभी ये क्या कर रहे हो। और मेरा नेचुरली इतने जोर से निकला कि भाभी ये क्या कर रहे हो, कि सारे घर वाले बात के आगे कि क्या हो गया दिख के। और एक ना नेचुरली ह्यूमन का ना थोड़ा माइंड उस हिसाब से चलता है कि नहीं आई है, कुछ हो ना जाए, ध्यान से रखेंगे, है ना। सबका ध्यान मतलब उस टाइम पे उसी फिगर पे होता है जो आपके घर में नया आया होता है। सो वो जाते हैं, वो देखते हैं कि उसके बाल थोड़े कटे पड़े हैं, बाकी के लंबे ऐसे पड़े हैं। और वही उसकी दादी ऐसे देख के तो वो मतलब हो जाती है कि ऐसे हाँ करने वाला टाइप्स। सो उनको समझ नहीं आते इसने किया क्या। तो कहती कि ना मतलब जब वो सेंसेस में आती है, मीनाक्षी खुद सेंसेस में आती है, तो ऐसे होती है कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया। अच्छा, उसको पता ही नहीं था? उसको पता ही नहीं था। नो रियलाइजेशन।
और साथ में उसके आंसू आ जाते हैं कि ये मेरे बालों के साथ मैंने क्या कर लिया, ये तो बाल इतने लंबे हैं मैंने काट लिए, सीधा यहाँ तक शोल्डर पे ब्लेड मारा होता है उसने। तो कौन काट रहा था, उसमें भूत आ रहा था कोई? उसको क्या हो रहा था, उसको समथिंग पर्सनालिटी वाइज हो रहा था, नई जगह पे वो एडजस्टिंग ट्रांस में जा रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। अच्छा। बट वो उसकी जो दादी थी इस टाइम पे, उसको ये पता चल गया था कि ये लड़की कुछ टाइम पे खुद नहीं होती, ये इसको कुछ हो रहा है, भूत होंदा होना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पक्का। कुड बी। अब भूत आ रहा था, साया लगा हुआ था, देखना कि भूत आऊगा या खुद से कुछ कर रही थी, ठीक है। सो उसके बाद ना उसकी दादी ना वहाँ पे ही जो कोई बड़ा होता है उनकी सलाह लेने के लिए उनको बुलाती है कि ये हमारी बहू है, ऐसे ऐसे करके पहले मिलाते हैं चाय वानी ये वो, फिर साइड पे लेके जाके ना बात करती है कि ये ना कुछ दिनों से ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। पहले दिन चांद देखने चढ़ गई 3 बजे, फिर अपनी सास को इसने ऐसे गर्म पानी पकड़ा दिया, और कहते हैं कि खुद का हाथ जल रहा है फिर भी उसने उसको पकड़ा दिया, हाथ जला लिया अपना भी और उसका भी। उसके बाद अपने बाल काट लिए इतने लंबे, और उसके बाद ये ऐसी ट्रांस में से निकलती है, ऐसी स्टेट में से निकलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो उसको याद नहीं रहता, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, जैसे किसी और ने कर दिया हो। सो वो सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी ना, वो उसकी दादी ने इस तरह से बताया कि इसके ऊपर कोई साया है, हमें लग रहा है। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है, जिस बुजुर्ग से वो बात कर रही थी। तो ना वो कहते हैं कि अच्छा आपने इसका माथा टिका दिया अभी? तो कहते हैं कि अभी तो नहीं, अभी तो 2 ही दिन हुए थे हमारे इससे करके को, 3रा दिन है। तो कहते हैं कि पहले ना आप 10 दिन के अंदर अंदर इसका माथा टिकाओ। कहाँ पे? अपने बड़े बुजुर्गों के, जहाँ से आप हो, जो इनके कुल देवी या देवता होंगे वहाँ पे टिकाओ। तो कहते हैं कि ठीक है, हमने वैसे भी जाना ही था, जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। ठीक है। अगले ही दिन वो लोग निकल जाते हैं वहाँ के लिए, अपने कुल देवता के लिए। ठीक है। रास्ते में जाते हैं तो ना रास्ते में जाते टाइम ही ना ऐसा होता है कि एक पूरा दिन का आप लगा लो सफ़र है, ठीक है, लगभग कुछ 20 घंटे लगते हैं, जहाँ पे जिस शहर में यूपी के ये हैं और जिस राजस्थान के गांव में इन्होंने जाना है। यूपी से राजस्थान जाना था हाँ, और इनको लगेंगे लगभग 20 घंटे। ठीक है। कहते हैं कि चलो ठीक है हम जाते हैं, ट्रैवलर बुक कर लेते हैं। पहले से इनकी प्लानिंग तो होती है, पर इनको ये था कि कब करना है ना, जब सब कुछ सेटल होगा। लेकिन हम ये हरकतें देखते हुए उनको थोड़ी स्ट्रेस आ गया था दादी को, पर ये दादी ना किसी को बताती नहीं है घर पे, ये अपने तक रखती है। अच्छा, दादी को पता चल गया था कुछ है, कुछ साया है, कोई भूत वगैरह है। हाँ। लेकिन वो कहती भी घरदिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसदी। हाँ, और अभी तक उनको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है। उन्होंने शक सी दादी। हाँ, ये इतना कंफर्म था कि कुछ साया तो है, कोई ओपरी चीज़ लग गई है इसको, इन शॉर्ट। सो वो लोग चले जाते हैं अब ट्रैवलर में, ठीक है। दादी ना अपना माला जाप और पाठ की बुक्स वगैरह ऐसे करके ना माला जाप कर रही होती है आराम से। तो जैसे आप ट्रैवलर में जो बैठे हुए हो है ना, सेकंड लास्ट जो सीट होती है ना, वहाँ पे दादी बैठी हुई है। ठीक है। और अगर मान लो कि ड्राइवर सीट ये वाली है, ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड पे ड्राइवर सीट है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे डोर वाला साइड है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दादी बैठी हुई है, उसके आगे उसकी पोता बहू और वो बैठा हुआ है जिसके साथ ये सब हो रहा है, मीनाक्षी। ठीक है, ठीक है, साथ में उनके बैठी हुई है ज्योति। ठीक है। तो अभी ना दादी पाठ करते करते ना एकदम से ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, उसको फील होता है कोई साया। अच्छा। कि कोई ऐसे घूंघट में लाल जोड़े में पीछे बैठी हुई है। अच्छा। उसको फील होता है, तो ना वो और ऐसे तेज करती है अपना पढ़ना ना। तो उसको 2 सेकंड के लिए फील होता है और वो देखती है कि शायद से मेरी बहू ही है बैठी हुई, और उसको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी बहू तो आगे बैठी है। ओह अच्छा, मतलब समझ गए आप। उसको लगा कि ऐसे पीछे बैठी हुई है, पर ये ना ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो ऐसे करने लग जाती है। इसको तो साया चिपका हुआ है और वो अपने दिल में ही रखी है, किसी को बता भी नहीं रखा उसने, तो अपना पाठ तेज कर देती है। लेकिन एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं, बहू तो आगे बैठी है। और फिर वो फिर से पीछे मुड़ के ना डरती डरती पीछे मुड़ के देखती है। जब मुड़ के देखती है तो वहीं पे होती है। सच में पीछे बैठा होता है कोई? सच में उसको कोई साक्षात कोई फिगर दिखती है, जैसे घूंघट करके बैठी है लाल जोड़े में। अच्छा। उसके बाद ना दादी को ना ऐसे डर लगता है, तो दादी ना अपनी उसको कहती है ज्योति को कि तू एक काम कर, तू भाभी के साथ जाके आगे बैठ। वो कहती है कि ना मैं नहीं बैठना। तो कहती कि तू जाके बैठ ना। कहती दादी मैंने तेरे साथ बैठना है, तो चुप रह। तो कहती मैं ठीक हूँ, तू भाभी के साथ जाके आगे बैठ। अच्छा। आगे को भेजती है उसको, तो उसको जो सीट आसपास मिलती है वो जाके आगे बैठ जाती है। ठीक है। दादी उतनी देर में पीछे देखती है,
तो उसको नहीं दिखता जो भी अच्छा। चीज़ थी, सीट क्लियर थी अब दोनों, अच्छा। ठीक है। और जैसे वो ऐसे करके ना ऐसे करके पीछे देखती है, नहीं दिखता, तो उसको यहाँ से साइड आई से फील होता है कि अभी ट्रैवलर से कोई गया बाहर को। अच्छा, निकल के चलेगी वो। हाँ, उसको ऐसे फील होता है, साइड आई होती है ना, जैसे हम देख यहाँ रहे हैं बट आपको फील यहाँ से हो, उसको फील होता है कि कोई निकल के गया और एग्जिट। चलो चली गई, ठीक है। जो बढ़िया निकल गई। उसके बाद वो जैसे ही बाहर देखती हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता कि क्या था, वो हवा का झोंका था, दादी का वहम था, क्या था, उसको भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ना क्या होता है कि वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं कि चलो खा पी लेते हैं, यहीं पे है। उसके बाद ना आगे है नहीं 30 किलोमीटर तक कुछ खाने पीने को, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, ढाबे वगैरह पे। ढाबे वगैरह पे, ठीक एक है। छोटा सा ढाबा होता है, वहाँ पे रुक जाते हैं खाने के लिए, मंगवाते हैं अपना खाने को जो मंगवाना होता है, ठीक है। वो खाने लगते हैं, खाते हैं, शुरू करते हैं। भाभी भी खाना शुरू करती हैं। मीनाक्षी जी 1 परांठा, 2 परांठा, 3 परांठा, अच्छा। 4, 5, 6, 7, 12 परांठे खा जाती है। वो दुल्हन 12 पराठे खा जाती है? 12 परांठे खा जाती है। 12 पराठे? 12 इतनी भूखी? 12 परांठे खा जाती है। और ना उस टाइम पे क्या होता है कि 6वें परांठे के टाइम पे ना वो कहते हैं कि पक्का आपने और लेना है। उनको लगता है कि क्या मतलब कैसे है ना इतना खा जाएगी। अच्छा। और ना उसको भी लग रहा होता है अब तो, जो भाई होता है उसका ज्योति का, कि ये क्या कर रही है मीनाक्षी, वो मतलब इतना क्यों खा रही है। ये उसको थोड़ा इंसल्टिंग भी लग रहा होता है कि कितना का खाएगी। तो ढाबे वालों को नहीं लगा कि दुल्हन पराठे पे पराठा खा रही है? उनको क्या पता टेबल पे कौन खा रहा है, वो तो अच्छा। टेबल पे देके जा रहे हैं ना। सो बाय दिस टाइम अब क्या हुआ, अब जो वो दादी का बेटा था और बहू का ससुर है, वो उठ के आता है अपनी माँ के पास, धीरे से जाके बोलता है, माँ तुझे पता है ना इसके है कुछ गड़बड़, ये सही नहीं है, तू बता नहीं ना रही। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कोई चीज़ छुपाओगे अपनी फैमिली से, वो लोग नोटिस करते हैं, वो बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है। सो उस टाइम पे दादी को वो कन्फ्रंट करते हैं कि मम्मी कुछ तो तुम छुपा रही हो हमसे। सो वो कहती है कि नहीं नहीं तू चुप रह, भूख लगी होगी उसको, वो ठीक नहीं है। पराठे का साइज छोटा होगा। सो मम्मी कहती है कि भूख लगी होगी, तू चुप रह, खा लेने दे उसको, ठीक है, बहू को टोको मत, ठीक है, ऐसे करके। तो वो लोग ना बट स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ। उसके बाद ना वो बैठ जाते हैं वहाँ पे वापस से ट्रैवलर में, ठीक है। अभी तक ना सारी चीज़ें ऐसी थी कि ठीक है, बाकी सब स्ट्रेस फ्री थे, लेकिन अब जो चीज़ उन्होंने देखी कि कोई 1.5 पराठा खाया होगा किसी ने 1 खाया होगा, ढाबे के बहुत बड़े बड़े पराठे होते, 12 खा गई। वो स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं कि ये चाची तो राक्षस है। वो अब वो पूरा माहौल ही डिफरेंट हो गया। अब वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, जाते जाते एक टाइम के बाद आधा घंटा बीत गया ऐसे, ठीक है, जितना भी उन्होंने ट्रैवल कर लिया। एकदम से क्या होता है कि ड्राइवर ब्रेक लगाता है बहुत ज़ोर से, और ड्राइवर उतर जाता है, उतर के देखने लग जाता है कि ऐसे कुछ जैसे कुछ था आगे, समझ रहे हो। मतलब वो आते ही जब गाड़ी से उतरा, वो ऐसे करके देखता है ऊपर को, पूरा आसमान की तरफ ऐसे। तो कहते सारे साथ में उतर जाते हैं कि क्या हुआ, तूने ब्रेक क्यों लगा दी। कहता है यहाँ पे तो एक मुझे ऐसे लग रहा था मिट्टी का ढेर ही ढेर है। वो कहते हैं कौन सी मिट्टी का ढेर। कहता मेरे को सामने दिखा बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था। तो कहते कोई नहीं था, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तेरी नींद तो नहीं आ रही है, ऐसे करके पता करने लग जाते हैं। तो उतनी देर में बहस आई थोड़ा बहुत कि तूने कुछ पी भी तो नहीं लिया था ढाबे पे, वैसी चीज़ें करके। वो कहते हैं नहीं माता जी मैंने कुछ नहीं किया, पर यहाँ पे कुछ दिखा मुझे, मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे ब्रेक लगाऊंगा। उतनी देर में बहस होती है, वापस आते हैं, बैठते हैं, बहू रानी गायब। अच्छा, मीनाक्षी कार में ही नहीं थी, गाड़ी से निकल के चली गई वो। ना तो मीनाक्षी वहाँ थी जब बहस हो रही थी, ना मीनाक्षी ट्रैवलर में बैठी थी। जब वो लोग ढूंढने लगते हैं उसको, आस पास देखने लगते हैं, तो आगे ना जैसे अब राजस्थान वाली साइड पे जा रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ था नहीं कि बहुत घने जंगल थे। सो उनको दिख जाता है कि दूर एक लड़की भाग रही है। अच्छा, वो मीनाक्षी खुद ही थी? मीनाक्षी भाग रही थी। अच्छा। वो दूर ऐसे देखते हैं कि वो भाभी हो रही, तो उसके पीछे सारे भागते हैं। वो ट्रैवलर वाले को कहते हैं कि तू यहीं पे रह, कि गाड़ी वाड़ी चोरी ना हो, है ना, तू यहाँ पे रुक। साथ में उसका ससुर और ड्राइवर वहीं पे रुक जाते हैं, और बाकी पूरी फैमिली उसके पीछे दौड़ लगाती है। अच्छा। अब मीनाक्षी भाग रही है, उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले तो ना दादी कहती है, उसके बाद ना वो जाके एक जगह पे रुक जाती है।
जैसे सारे भाग रहे हैं, दादी अब धीरे धीरे जाएगी, बुजुर्ग है वो। तो मीनाक्षी एक जगह पे जाके ना ऐसे रुक जाती है, पर पीछे मुड़ती नहीं है, उसको पता है कि पीछे आ रहे हैं ना, एक साइड पे रुक गई चुप करके। उसके बाद ना दादी सबसे पहले आगे जाती है और सबको रोक देती है कि तुम मत जाना। दादी ऐसे करके ना मीनाक्षी के कंधे पे हाथ रख के ऐसे करती है। मीनाक्षी, जैसे ही मीनाक्षी मुड़ती है, दादी को उसका आधा जला हुआ चेहरा दिखता है और एक आंख पूरी वाइट ऊपर को चढ़ी हुई, एक हिस्सा सही और एक पूरी आंख वाइट और ऐसा, और दादी को वहीं पे कुछ हो जाता है, दादी गिर जाती है। वो ऐसे तो बहुत वो कर रही थी, हिम्मत जुटा रही थी कि हाँ मैं किसी को, घर वाले को नहीं बताऊंगी, मैं टेंशन नहीं डालूंगी कि हाँ बहू के ऊपर कुछ है। पर बहू की ये शक्ल देख के उसको कुछ हो जाता है, वहीं पे दादी गिर जाती है बेहोश। उसके बाद ना वहीं पे जब ऐसे होता है, दादी गिरी यहाँ पे मीनाक्षी खड़ी है और कहते कि ना जब तक हम भाभी के पास पहुँचते हैं, भाभी बेहोश होकर गिर जाती है वहीं पे। उसके बाद हम पानी के छिट्टे विट्टे मारते हैं, इनको उठा के ट्रैवलर तक लाते हैं और ना हम कहते हैं कि ट्रैवल स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। अभी दादी को होश भी नहीं आया होता, अच्छा, और ना ही मीनाक्षी को होश आया हुआ है, दोनों बेहोश हैं। और साथ में उनको ऐसे करके कि चलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ना वो किसी तरह से बस पहुँचते हैं, रात के अंधेरे के टाइम पे ही वो पहुँचते हैं। लगभग कुछ 10:30-11 बजे का टाइम था रात, जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं रात के 10:30-11 बजे तक, ठीक है। और अभी वो दोनों बेहोश ही पड़ी हैं, दोनों को ही होश नहीं आया है। अच्छा। सो उनको स्ट्रेस भी हो रहा है कि कहीं हो ना जाए मम्मी को कुछ, उम्र इतनी ज़्यादा है, दादी को कुछ हो ना जाए ऐसा करके। उसके बाद ना जब वो पहुँचते हैं ना वहाँ पे, सो जैसे कोई एक स्पेल नहीं हो गया होता किसी के ऊपर, स्पेल कह लो कि कोई टूना सा था, कुछ जादू सा था, दोनों एकदम से उड़ जाती हैं। अच्छा। जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे, दोनों उड़ जाती हैं। ओके। जब उसके एरिया में पहुँचते हैं, जिस जगह पे उन्होंने जाना था, जिस गांव में जाना था, तो ना दादी उसकी बहू का ना साथ में हाथ जोर से पकड़ लेती है कि तू कहीं नहीं भागेगी, अब तू यहीं पे रहेगी। वो ना बहू ना ऐसे करके हंसने लग जाती है तू रोकेगी मुझे? तेरे में इतनी हिम्मत है, तू नहीं रोक सकती मुझे। ये भूत बोल रहा होगा अब। उसके बाद जब वो लोग उतरते हैं वहाँ पे, उसी टाइम पे ना वो कहते हैं कि पुरोहित को बुलाओ, बड़े पुरोहित को बुलाओ। हमें नहीं पता किनको बुलाओ? बड़े पुरोहित। बड़े पुरोहित, अच्छा। वहाँ पे जो उनके पंडित होते हैं उनको बुलाओ। तो वो कहते हैं कि इस टाइम पे तो कहाँ पे, वो लोग तो 7 बजे निकल जाते हैं ऐसे करके, नहीं मिलेगा कोई भी, 7-8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, नहीं मिलेगा। वो कहता है कि प्लीज़ बुला दो, ये हमसे संभल नहीं रही। और उतनी देर में ना वो अजीब सी हरकतें कर रही है, कभी ज़ोर ज़ोर से ना जैसे बैठी हुई है, पैर ऐसे ऐसे करके छन 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 कर रही है, कभी अपनी चूड़ियाँ छनका रही है, कभी अपने ऐसे ऐसे करके ना गहने इधर उधर करके देख रही है, और अजीब सी हरकतें कर रही है, बहुत अजीब। उसके बाद ना वो पुरोहित को किसी तरह करके बुलाते हैं, पंडित जी वहाँ पे आते हैं और वो देखते कह देते हैं कि ये आप लोग जो भी है ना साथ में लाए हो, ये बहुत ही ज़्यादा भूखी आत्मा है। ओहो। बहुत ज़्यादा पुरानी और भूखी आत्मा है। उसके बाद कहते हैं इसका तो किसी तरह से हमें करवाना पड़ेगा छुटकारा। इसकी रात हम बिताते हैं मंदिर में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हम लोग पूजा शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब उनको पता चल गया कि कुछ ये कोई साया या भूत है। हाँ, एक भूत थी, एक आत्मा थी। आत्मा इन द सेंस हम उसको कह देते हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अब इसमें क्या था, ये एंटिटी नहीं थी कोई और। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी भूत ही होता है, भूत प्रेत ही होते हैं, बट ये कोई एक्स्ट्रा एंटिटी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने ह्यूमन लाइफ नहीं देखी हुई थी, इस आत्मा ने इंसानी दुनिया देखी हुई थी, इंसानी जीवन व्यतीत किया हुआ था, इंसान की रूह थी ये एक टाइम पे। अच्छा, ऐसी एंटिटीज भी होती हैं जिन्होंने इंसानी रूप देखा ही नहीं? ये भी होते हैं? हाँ। यू स्टार्टिंग से भूत है वो? हाँ, डीमंस हैं जो। अच्छा, वो डीमंस होते हैं? डीमन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज भी है जिनके बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, डीमंस मैंने सुना है कि अभी भी डीमंस अलाइव हैं, मतलब हैं वो अलाइव। हाँ, बोलते हैं कि सब कुछ होता है, मतलब हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। So, कुछ डीमंस का नाम भी नहीं लेते? बहुत सारों का नहीं लेते हैं। किस का नाम नहीं लेते? जब नाम ही नहीं लेते तो मैं नाम लेके कैसे बताऊं? एक आधा तो पता होगा ना आपको? पता तो है, बट नाम नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते नाम? बिकॉज अच्छा, आप जब किसी चुड़ैल डायन की बात करते हैं, वो आपकी बातें अगर सुन सकती हैं, तो डीमंस तो बहुत पावरफुल होते हैं। तो जो मीनाक्षी के अंदर भूत है,
क्या पता वो भी ये सुन रही वो हो सुन अभी। रहा हो ना सुन रहा हो, यहाँ पे जो आसपास कोई अगर आत्मा थी वो बातें सुनती हैं जब भूत प्रेत की बात होती है। जब हम ये वर्ड्स भी बोलते हैं, हमारे साउंड जो मुंह से निकलती है उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो और जो ये आज चीजें हैं हम वो भी एक एनर्जी है। अच्छा हम बातें कर रहे हैं भूतों की, तो क्या पता भूत यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो। हाँ, सुन रहे होंगे। तो ये जो और वो आपको भी फॉलो करेंगे और वो मुझे भी फॉलो क्या करेंगे। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे नहीं, रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में जो फॉलो होते हैं ना, अच्छा आप भी घर पे देख रहे होगे ना, एक हंसी मजाक है, लेकिन अगर कोई सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, स्टोरी को सुन रहा है, तो उनके पास भी हाँ, आसपास भूत प्रेत हो हाँ। सकते हैं। कोई लाइट बंद करके फ़ोन पे ये वीडियो देख रहा है, उसके पास भी भूत प्रेत हो सकते हैं। सी बहुत सारे इतने टाइम से इतनी डेथ्स हो रही हैं, कईयों की आत्मा रिपीट होती है, रीइंकारनेशन होती है, कईयों की मुक्त हो जाती है, पर कई ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं यहाँ पे रूम। कितनी वॉर्स, कितना सारा कुछ हुआ है इस धरती पे, ठीक है। हर एक को तो मुक्ति नहीं मिली हाँ, होगी। कितना सारा डेथ हुई है यहाँ पे, कितनी वॉर्स हुई हैं। बहुत सारी। और डिपेंड करता है कि आपको कौन सुन रहा है। एक इंसानी रूह जो कभी लास्ट टाइम इंसान के शरीर में थी, किसी जानवर की आत्मा सुन रही है। हाँ, अच्छा बहुत ये सारे भी। लोगों का कहना है कि जानवर की आत्मा तंग नहीं करती है, क्यों नहीं करती। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा अगर हम बात करें स्पिरिट्स की, इस माइक की अपनी एक एनर्जी है, एक स्पिरिट है। माइक भी स्पिरिट है वो। आप बेसिक टू बेसिक अगर आप चले जाओ किसी चीज में, तो किस चीज से बनी हुई है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद क्या है? एटम। एटम किस चीज में है? न्यूट्रॉन्स पे आ जाएंगे, प्रोटॉन्स पे आ जाएंगे। क्या चीज है? एनर्जी। एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। जो कोई 12 बजे के बाद ये वीडियो देख रहा है, क्या पता कि आपका जहाँ पे घर है वहाँ पे युद्ध लगे हों, वॉर हुई हो, वहाँ पे नीचे मूर्तें गाड़े गए हों, तो वो एनर्जीज आपके आसपास हों। तो कमेंट करना 12 बजे के बाद कौन ये वीडियो देख रहा है। सो मीनाक्षी पे वापस आते हैं। ठीक है। तो पंडित जी उसको किसी तरह से ना घसीट घसूट के ले जाते हैं वहाँ पे। ज्योति के लिए वो चीज़ देखना ही अपने आप में बहुत अलग चीज़ थी कि कैसे भाभी के बालों को पकड़ के ना, मतलब आप खुद सोचो यार, किसी औरत के बाल पकड़े हुए उसको ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो वैसे वैसे कर रही है। मीनाक्षी थी नहीं ना, वो तो कोई और था। मीनाक्षी थी नहीं, पर जब भी कोई चीज़ उसके ऊपर करते थे तो वो उसका मतलब ऐसे हो जाता था कि वो मीनाक्षी है। अच्छा। और वही चीख रही है और वही रो रही है। सो उसके बाद ना वो लोग अपनी पूरी प्रक्रिया तैयार कर लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल के बीच में हवन का पूरा कुंड लगाते हैं कि हवन यहाँ पे होगा। पंडित जी बैठते हैं, पंडित के साथ वो दादी बैठती है और उसका पति मीनाक्षी का, और मीनाक्षी को बिठाते हैं घसीट के। बिठा लिया अब उन्होंने। उसके बाद ना उसको झाड़ा लगाना शुरू करा जाता है, हवन शुरू किया जाता है, साथ में भगवान का नाम लेते हैं और उसमें बिठाते हैं। बहुत चीखती है, तड़फती है कि हाँ ऐसे कर दूंगी, ये कर दूंगी, तुझे क्या पता। पंडित के कुछ राज होते हैं पुराने, वो बोलने शुरू कर देती है कि तुझे क्या, तेरी खुद की बेटी तो तेरे से संभली नहीं, वो तो भाग गई। अच्छा। वो चीज़ें बोलना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद अपनी पति की बात करने लग जाती है कि ये इसका तो ये पसंद भी नहीं थी, ये तो कहीं और मुंह मार रहा था, वो तो मैं मिल गई इसको। उसके बाद दादी की बात करने लग जाती है कि ये जो सबको बनी हुई है, अपने पति को तो ये एक आंख नहीं भरती थी। अपने पति इसको सही पसंद ही नहीं था कि पति ना आए मेरे आसपास। परिवार की आज ये मुखिया बनी हुई है, अपने पति को खा गई। ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती। आप सोचो कि सारे आसपास बैठे हुए हैं जो कहते हैं ना कि पावरफुल लोग थे, उस सर्कल के अंदर बिठाए थे। अच्छा। उनके ही राज खोलती रहती है, खुलती जाती है। तो उसको बहुत झाड़ा लगाते हैं, करते हैं। सो अब बहुत ऐसे करते हैं कि तू क्यों इसके पीछे लगी है, तू कैसे लगी है, तू कैसे इसके अंदर गई। छाड़ते हैं उसको, पीटते हैं, नहीं बताती। फिर उसके बाद ना कुछ ऐसे हवन सामग्री करके उसको ऐसे लगाते हैं कि देख मैं तेरे ऊपर लगा दूंगा और तू जल जाएगी। उसके बाद तेरे पास बचने को उपाय नहीं है, उससे बेटर तू मुक्त हो जा। हमेशा स्पिरिट्स को ना एक इनलाइटमेंट का रास्ता दिखाया जाता है, एक लाइट की ओर भेजा जाता है कि तू जा, तू मुक्त हो जा, या तू जा, तू नेक्स्ट अपना साइकिल शुरू कर, तू फंसी हुई है, हम तेरे को बता रहे हैं कि तू फंसी हुई है। हेल्प करते हैं ना उसको। हाँ, कि ये दोनों तो इंसान है, इन दोनों की शादी हुई, तू क्यों बीच में आई। कहती है कि ना मैं सच बताऊं तुझे, तो कहती है हाँ बता। वो कहते तेरी बेटी ना उतने टाइम पे ऐसे भागी थी। क्या? इतने टाइम पे ऐसी जगह से ऐसे भागी थी। उसकी बेटी की स्टोरी बताने लग जाती है पंडित के फिर से। अच्छा अच्छा।
फिर वो कहता है कि ये तू सुन नहीं रही है, तू मजाक उड़ा रही है मेरा। बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको ना जब वो मारता है समग्री मुंह पे, वो जलती है, एक्चुअल में जलती है, और मीनाक्षी के मुंह पे वो निशान रह गए परमानेंट। अच्छा। सो बेसिकली वो समग्री यूज इसलिए भी नहीं करते कि इंसान को भी तकलीफ होगी, जिस शरीर पे जाएगा उसको भी तकलीफ होगी। और फिर से वो ना अपने मोर पंख का उठाते हैं, फांडा लगाते हैं। उसके बाद वो कहती है कि ना ठीक है मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे एक जगह पे थी, हाँ, और ये आया था वहाँ पे, उसका घर वाला ये आया था वहाँ पे, ये उधर आया, मैं इसके साथ तब से आ गई। अच्छा, साथ में ही आ गई। मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को सुंदर लगा, मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मैंने सोच लिया कि मैं इससे शादी कराऊंगी। अच्छा, भूत को वो पसंद आ गया? भूत को वो पसंद आ गया, उस एंटिटी को, उस आत्मा को वो पसंद आ गया, और वो साथ में ही आ गई। साथ में ही आ गई। अच्छा। कहते उसके बाद इसने इससे शादी करवाई, पर शादी तो मेरे साथ हो गई क्योंकि मैं तो साथ में ही थी। अच्छा। सो बेसिकली जब शादी हो रही थी उस टाइम पे भी वो उसके साथ ही थी। अच्छा। 7 फेरों में बंधे गए वो लोग। तो पंडित उसको बताता है कि देख, जो ऐसा होता है ना, जब फेरे होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, वो 2 इंसानों की हुई है। तुझे भी पता है कि तुम धोखा करके आई है। जो धोखे से कोई भी रिश्ता जुड़ता है वो सही में नहीं जुड़ता है। कहते हैं कि जुड़ गया मेरा, मैं तो 7 में फेरे ले लिए, 7। मैं अब यहीं रहूंगी, ये मेरा है, और ये मेरे पति के पास आई है, पति ये मेरा है। तो उस टाइम पे उसको लगता है कि ये ऐसे जाने वालों में से नहीं है, इसका क्या किया जाए, ये समझ ही नहीं रही है, वो निकलना ही नहीं चाहती। कुछ आत्माएं होती हैं जो एक्सेप्टेंस ले लेती हैं कि हाँ ओ अच्छा मैं मर गई थी, अच्छा मैं इसी टाइम पे घूमी जा रही थी, या अच्छा ये मेरी इच्छाएं नहीं है, मैं आगे जा सकता हूँ। वो एक्सेप्टेंस में नहीं थी वो वाली स्पिरिट। बहुत उसने तंग किया उसको ऐसे करके। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद ना एक चीज़ थी, उन्होंने किसी तरीके से ना कर करके बोला कि मीनाक्षी, तेरा नाम मीनाक्षी है ना? कहते कि ना चुप हो जा, मेरा नाम मीनाक्षी नहीं है। तो कहते तेरा नाम मीनाक्षी है ना? मीनाक्षी सुन, मेरे को पता है तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था, तेरी शादी नहीं हुई, पर अब तेरे को जाना पड़ेगा। सो बेसिकली पंडित को ना, क्योंकि वो बहुत पुराने पुरोहित थे, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो फेरे हुए, जो वचन हुए, तो नाम तो इसका नहीं लिया गया, नाम तो मीनाक्षी का जुड़ रहा था हमेशा, तो ये कैसे साथ में आ गई? क्योंकि इसका नाम भी मीनाक्षी था। ओहो, उसका नाम भी मीनाक्षी था? उसका नाम भी स्पिरिट का मीनाक्षी था। तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी पक्की शादी हुई है इसके साथ। सो उस टाइम पे जब उसको बार बार मीनाक्षी कह के बार बार वही चीज़ें वापस समझाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सेम चीज़ें, और वही चीज़ों का बार बार प्रयोग किया गया, गंगा जल, वही सारी शुद्धिकरण सब। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बस मीनाक्षी बेहोश। अब उसके मुंह पे जो जला हुआ निशान दिख रहा था वो सब दिख रहा था। जैसे सुबह तक हुआ, सुबह तक वो लोग उसी घेरे में थे, पूजा कर रहे थे, पाठ चल रहा था, दादी अपना पाठ कर रही है, पंडित के पीछे पीछे बोल रहे हैं मंत्र जाप चल रहा है, मंदिर की घंटियां बजने शुरू हो गई। लगभग सुबह के कुछ ऐसे 6:30 हुए होंगे, 6:30-7 बजे। तो ज्योति कहती कि ना मेरी आंख लगी हुई थी और मेरे साथ 2 बच्चे थे। तो ना दूसरी छोटी वाली कहती कि वो उठो उठो, भाभी उठ गई है। तो ना मैं एकदम से डर के मारे कि हमने जो रात को सारा कुछ देखा, एकदम से मैं उठ के ऐसे करके देखा तो आगे मीनाक्षी जो थी वो नॉर्मल ठीक हो गई थी, मतलब वो नॉर्मल फेस, बस उसके आंखों के आगे ऐसे काले घेरे, और मुंह जो उसका नॉर्मल दिख रहा था वो ऐसे अंदर को मुंह। कहती कि मतलब एक रात में पहले हमने उसका मुंह जला हुआ देखा, अब देख रहे हैं उसका मुंह ऐसा हुआ। पर उसके बाद वो लोग फिर अपना माथा वाटा टिकते हैं, वहाँ से सुरक्षा कवच बंधाते हैं, सब कुछ करते हैं, घर के लिए सुरक्षा कवच लेके आते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं। मतलब वो भूत निकल गया उस चीज़ को लगभग कुछ 1.5 साल हो गए, और कोई ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा नहीं हुआ उनकी फैमिली में। मतलब सोल्यूशन हो गया उनका? सोल्यूशन हो गया, पर वो अभी भी ना थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलते हैं कि कुछ और चीज़ हो ना जाए, क्योंकि जब शादी के टाइम पे कोई एक चीज़ बन जाती है ना, वो इतनी आसानी से पीछे छोड़ती नहीं है। सो अभी भी उनको नहीं पता कि वो उस रात को, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं एग्जॉर्सिज्म कह देते हैं, वो हुआ था या नहीं हुआ था,
वो आत्मा चले गई, छोड़कर नहीं गई, क्योंकि आत्माएं ना कई बार बहुत जिद्दी होती हैं। वो काफ़ी साल तक म्यूट भी चली जाती हैं और उसके बाद एकदम से होती है। अच्छा, जिन जिन की शादी हुई है चेक करवा लेना, क्या पता आपकी शादी के साथ भी कोई इन्वॉल्व हो गया हो। इन्होंने बताया कि वो चुप रहती हैं, वो 2-3 साल बाद बोलती हैं। तो जो आपकी 2-3 साल नहीं, मेरे पास एक स्टोरी है जिसमें 47 ईयर्स के बाद, 47 साल के बाद, 47 ईयर्स के बाद, और वो लड़की ने भेजी है मुझे, अपनी मदर की स्टोरी भेजी है। अच्छा, सो यार देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता चीज़ें, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, जिन जिन की भाई सब शादी हुई है, एक बार थोड़ा ऐसे ऐसे करके देख लो कि अच्छा, लड़कों में भी आ सकता है भूत, ऐसे तो लड़कियों में आ सकता है, लड़कों में भी आ सकता है। अगर कोई बिहेवियर इश्यूज आते हैं, बिहेवियर चेंजेस आते हैं, तो चेक करवा लीजिए। अगर कोई बाल काटता है, 12 पराठे खाता है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, वही बात होगी। हमारे लिए मजाक है, जिसके लिए चीज़ हुई है उनके लिए तो उनकी घर गृहस्थी एक बार ना, है ना, हिल जाती है पूरी। तो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि किस किस ने ये अकेले बैठ के वीडियो अंधेरे में देखी है। ठीक है, और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमें मेल आए हैं, उनमें से हम थोड़ा देख के स्टोरीज जो हमें वैलिडेशन लगेगी जिस स्टोरी की, वो आपको सुनाएंगे, वो हिताक्षी सुनाएंगे। ठीक है गाइस, कौन सा पार्ट आपको बहुत बेस्ट लगा? मेरे लिए सबसे डराने वाला पार्ट था वो चांद वाला। कोई छत पे खड़ के चांद वाल देखी जाता यार, मतलब हिसाब लाओ ਤੁਹਾਡਾ कोई भैन भरा या कोई नेड़े वाला, तुम सारे सो रहे हो, छत ते चंद वाल देखी जाता। तो मेरे लिए वो हॉरर था, मुझे अभी भी वो सीन याद करके डर लग रहा है। सो आपके लिए कौन सा पार्ट आपको लगा कि आपको डर लगा वो पार्ट सुन के? ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हम दोनों, मैं और हिताक्षी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी, हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।